एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबको पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। यहाँ प्यारे बच्चों प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे एक कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा और इंशाअल्लाह करीम इसी तरह नंबर्स के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आगे तक आपने क्या करना है, प्रोग्राम के आगे तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। ये प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करें। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुमे के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमाता है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रमजान भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुल हश्र की आखिरी चंद आयत। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु ला
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا ہم نے کہ رمضان بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں پارہ 28 سورہ حشر کی 3 آیت، آیت نمبر 22، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں ترجمہ کنز العرفان سے ان 3 آیتوں کا ترجمہ بتائیں گے. جی شنویل بھائی. جی، آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. وہی نہایت مہربان، بہت رحمت والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت والا، بے حد عظمت والا ہے، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا. اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے. وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے. سب اچھے نام اسی کے ہیں. آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے کی اور اسے دوسرا تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین. جی عزیر. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. رسائی ہے لو جگ تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے بدائی ہے. کیا بات تیری مجھ کیا بات تیری مجھ کیا بات بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف رسائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو.
بدلا میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ بدلا میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے در کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے انشاءاللہ الکریم ایک ایک سوال کریں گے, اور سوال کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ٹیم اے سے ہم ایک ممبر کو بلائیں گے, جب وہ یہاں آئیں گے ان کے لیے نمبرز چلیں گے, جب وہ مدینہ بولیں گے ان کے لیے ایک نمبر اسٹاپ ہو جائے گا, جو نمبر اسٹاپ ہوگا ہمارے عزیر بھائی اسی نمبر کے انویلپ میں سے ان کے لیے سوال نکالیں گے انشاءاللہ الکریم. اس کا جواب ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے بلکہ ایکٹیویٹی بورڈ پر اسٹرکس کریے بنا کے بتائیں گے کہ اس کا کیا آنسر ہے. ریڈی ہیں ٹیم اے والے اور ٹیم بی والے؟ جی تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ 1 3 5 آپ آئیں گے بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالسبحان. عبدالسبحان بھائی ماشاءاللہ آگے آ جائیے. اور ٹیم بی سے کون آئے گا بھائی؟ حسان بھائی. چلیں بھائی حسان بھائی آگے آ جائیے, آپ کا نام یہ یاد ہے ماشاءاللہ. چلیں بھائی ٹیم اے سے آ چکے ہیں عبدالسبحان بھائی اور ٹیم بی سے آ چکے ہیں حسان بھائی. عبدالسبحان بھائی ریڈی ہیں؟ جی چلوا دیں آپ کے لیے نمبرز؟ جی چلیں بھائی ہمارے عبدالسبحان بھائی ریڈی ہیں. عبدالسبحان بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں نمبرز. اس سے پہلے عبدالسبحان بھائی کے لیے نمبرز چلیں, عزیر بھائی سر سے اپنے انویلپس کے پاس چلے جائیں. عبدالسبحان بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں نمبرز. آئیے دیکھتے ہیں کہ عبدالسبحان بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. جی نمبر چلائیے. یاد رکھنا پھر جواب دینا, اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیویٹی. مدینہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, عبدالسبحان بھائی نے اپنے لیے 6 نمبر اسٹاپ کروائے ہیں. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کے جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 6 نمبر انویلپ میں ہمارے عبدالسبحان بھائی کے لیے کیا سوال ہے. جی سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں کتنی راتیں گزاری. جی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں جب ہجرت کر رہے تھے تو غار ثور میں پیارے آقا نے قیام فرمایا تھا. آپ نے بتانا ہے کہ وہاں اللہ پاک کے آخری نبی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے کتنی راتیں گزاری. آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کی جانب, اسٹکس موجود ہیں, ہمیں اس کا آنسر دیجیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمیں اس کا کیا آنسر دیں. کریم ان قریب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی تشریف لانے والا ہے. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی بھائی بنا لیا؟ جی کون سا نمبر بنایا ہے؟ 3. 3 بھی بڑا والا 3 بھی بڑا والا. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 راتیں قیام, جی یعنی 3 راتیں گزاری. جی عزیر بھائی. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ عزیر بھائی ہمیں اس کے بارے میں پیاری سی معلومات بھی دیں گے. جی اس غار میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کے وقت 3 راتیں گزاری. سبحان اللہ. ہجرت کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رفیق خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں 3 راتیں گزاری. جی ہاں یہ غار مکہ پاک میں موجود ہے, یہاں پر لوگ زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی اس غار کی بعد حاضری بھی نصیب فرمائے, ہمیں بھی یہاں جا کر نوافل پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے 10 پوائنٹ. سبحان اللہ. جگہ پر تشریف رکھیں. جی حسان ریڈی ہیں؟
जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी टॉप करवा लेंगे? जी चले भाई, हमारे हसन भाई रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाएंगे। ये नंबर्स चलें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 मदीना जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में हमारे हसन भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल की दुरूद इब्राहिमी में कितने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के नाम आए हैं? जी हाँ, दुरूद इब्राहिमी में कितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के नाम आए हैं। चले भाई आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, देखते हैं कि हसन हम इसका क्या जवाब देंगे। अब आपने भी कोई बड़ा नंबर बनाना है, छोटा बनाएंगे आप? छोटा बनाएंगे, माशाअल्लाह। याद रखना फिर जवाब देना। चले हसन भाई जल्दी जल्दी बना लेना है आपने। आप सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 ये हसन बना लिया आपने? जी कौन सा नंबर बनाया है? 2 यानी दुरूद इब्राहिमी में 2 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के नाम आए हैं। जी जी उज़ैर भाई, जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। या इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, ये सब क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। हसन हमारे उज़ैर भाई इसके बारे में प्यारी सी मालूमात भी देंगे। प्यारे बच्चों, इन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और दूसरे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, सब दुरूदों से अफजल दुरूद वो है जो सब अमाल से अफजल अमल यानी नमाज में मुकर्रर किया गया, यानी दुरूद इब्राहिमी है। अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक को सआदत नसीब फरमाए। माशाल्लाह, हसन भाई ने भी दुरूद जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हम टीम ए से भी एक मेंबर को बुलाएंगे, टीम बी से भी एक मेंबर को बुलाएंगे। लेकिन पिछली बार हमने जब बुलाया था तो एक सवाल किया था, इस बार बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह करीम 5 सवाल करेंगे। सवाल का तरीक़ेकार ये होगा, पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा। अगर 3 सेकंड के अंदर जवाब सही दे दिया तो 10 पॉइंट प्लस हो जाएंगे, और जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। रेडी हैं टीम वाले? टीम बी वाले? जी माशाल्लाह। कौन आएगा भाई टीम में से? आप आएंगे मिलाद भाई। चलें भाई, मिलाद भाई को माइक दीजिए। मिलाद भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? वाइज भाई। चलें भाई, वाइज भाई को माइक दे दीजिए। ऐसे माइक आपके पास ही है। चलें भाई, टीम ए से आ चुके हैं मिलाद भाई और टीम बी से आ चुके हैं वाइज भाई। मिलाद भाई रेडी हैं? जी वाइज भाई रेडी हैं? जी करूं मिलाद भाई सवालात का आगाज? चलें भाई, मिलाद भाई आपसे सेगमेंट रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल है, एक रकत में कितनी बार सजदा करते हैं? 2 सही जवाब। नंबरिंग के हिसाब से ज़ोहर की नमाज का कौन सा नंबर है? दूसरा सही जवाब। तस्बीह फातिमा में कितनी बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं? 33 सही जवाब। 35 हिजरी में इस्लाम के कौन से खलीफा शहीद हुए? तीसरे सही जवाब। नमाज तहज्जुद में कम से कम कितनी रकतें हैं? 2 सही जवाब। तो माशाअल्लाह करीम हमारे मिलाद रजा से 5 सवाल हुए। मिलाद भाई ने 5 के 5 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। अच्छा मिलाद भाई, आपसे एक सवाल हुआ था, वो ये था कि 35 सने हिजरी में इस्लाम के कौन से खलीफा की शहादत हुई? तो आपने जवाब क्या दिया? तीसरे खलीफा की। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, 35 सने हिजरी में इस्लाम के तीसरे खलीफा, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। हज़रत उस्मान गनी की क्या हुई? शहादत हुई। कौन सी सने हिजरी में? 35 35। माशाल्लाह। मिलाद रज़ा अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी वाइज भाई रेडी हैं? जी करूँ सवालात का आगाज़? जी आपसे मेरा पहला सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 33 साल सही जवाब। मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास कितनी नहरें देखी थी? 4 सही जवाब। प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शहजादी हजरत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐलान नबूवत से कितने साल पहले पैदा हुई?
10 साल पहले। सही जवाब। अर्श उठाने वाले फरिश्तों के पर कितने हैं? 4। सही जवाब। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कितनी अजानों में कहा जाता है? 1। सही जवाब। माशाअल्लाह अल करीम, वाइस भाई से भी 5 सवालात हुए और इन्होंने भी 5 के 5 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आपसे सवाल हुआ था वो ये था कि मेराज की रात नबी पाक ने सिदरतुल मुंतहा के पास कितनी नहरें देखी? आपने क्या जवाब दिया? 4। जी हाँ, मेराज की रात प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास 4 नहरें देखी जो सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलती थी। उनसे 2 जाहिर थी और 2 छुपी हुई थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये नहरें कैसी हैं? उन्होंने अर्ज़ की, छुपी हुई नहरें तो जन्नत की हैं और ज़ाहिरी नहरें नील और फुरात हैं। नील और फुरात हैं, यानी दरियाए नील और दरियाए फुरात। तो ये नहरें कहाँ से आ रही हैं? सिदरतुल मुंतहा की जड़ से। सिदरतुल मुंतहा की जड़ से। 2 जो छुपी हुई नहरें वो किसकी हैं? जन्नत की। जन्नत की। एक सवाल और आपसे ये हुआ था, वो ये था कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कितनी अजानों में कहा जाता है? आपने क्या जवाब दिया? 1। और वो कौन सी अजान है? फजर। अजाने फजर। अजाने फजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है। माशाल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। उसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से इंशाअल्लाह करीम कुछ सवाल करेंगे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और बोर्ड के ऊपर 6 सवाल 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन सवाल के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है और मिस्टेक का राइट आंसर नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब सवाल करेंगे, पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे। अच्छा, दोनों टीम्स वाले सबको मौका देंगे, ठीक है जी? हर किसी को जवाब देने का मौका देंगे, लेकिन जवाब देने में आप लोगों को मशवरा करने की इजाजत होगी, ठीक है जी? रेडी है टीम ए वाले? नहीं, टीम ए वाले रेडी नहीं लगे रहे। रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? चले भाई, हम भी रेडी हो जाते हैं। आ जाते हैं बोर्ड की जानिब। उज़ैर भाई भी हमारे साथ मौजूद है इंशाअल्लाह करीम। वक्तन फवक्तन उज़ैर भाई से भी सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। चले भाई, हमारे पास जो पहला सवाल है वो ये है कि जन्नतुल बकी में 20,000 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मज़ारात हैं। पहला ऑप्शन है 20,000, दूसरा ऑप्शन है 10,000, तीसरा ऑप्शन है 5,000। 10,000। आपने कहा कि जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबा किराम के मज़ारात मौजूद हैं। जी टीम बी? 10,000। टीम बी वाले भी आंसर दे रहे हैं। जी उज़ैर भाई, क्या लगता है किसका आंसर सही है? दोनों टीमों का सही है। दोनों टीम्स का आंसर सही है और उज़ैर भाई का भी माशाअल्लाह और करीम आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यानी जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबा किराम के मज़ारात हैं। और जन्नतुल बकी कहाँ है? मदीने मुनव्वरा। जी हाँ, मदीना मुनव्वरा में मेरे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी शरीफ के बिल्कुल सामने क्या है? जन्नतुल बकी। क्या है? जन्नतुल बकी। अल्लाह पाक हम सबको भी जन्नतुल बकी में मत्फा नसीब फरमाए, आमीन। दूसरा सवाल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लफ्ज कुरान पाक के पहले पारे में आया है। पहला ऑप्शन है पहले पारे में आया है, दूसरा ऑप्शन है 10वें पारे में आया है, तीसरा ऑप्शन है 26वें पारे में आया है। जी 26वें पारे। आपने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लफ्ज कुरान पाक के 26वें पारे में आया है। जी टीम बी? इसके बारे में टीम बी वाले भी आंसर दे रहे हैं कि 26वें पारे में आया है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, तीसरा सवाल, कुरान पाक में सूरह कहफ की शुरू की 5 आयतों को याद करने वाला दज्जाल से महफूज रहेगा। पहला ऑप्शन है शुरू की 5 आयतें, दूसरा ऑप्शन है शुरू की 20 आयतें, तीसरा ऑप्शन है शुरू की 10 आयतें। शुरू की 10। आपने कहा शुरू की 10 आयतें। जी टीम बी? शुरू की 10 आयतें। माशाअल्लाह अल करीम। आइए हदीस पाक से जानते हैं कि आप दोनों का जवाब दुरुस्त है या नहीं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह कहफ की पहली 10 आयतें जो शख्स याद करे वो दज्जाल से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, चौथा सवाल, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने पर 20,000 नेकियां मिलती हैं। पहला ऑप्शन है 15,000, दूसरा ऑप्शन है 20,000, तीसरा ऑप्शन है 76,000, 76,000। 15,000। टीम ए वालों ने आंसर दिया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने पर 15,000 नेकियां, 15,000 नेकियां मिलती हैं। जी टीम बी? 26,000।
टीम बी वालों ने आंसर दिया 76,000। जी उजैर भाई क्या लगता है किसका आंसर सही है? टीम बी का दुरुस्त लगा। जी हाँ, उजैर भाई को बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और टीम ए वालों ने गलती करके अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। 5वां सवाल, कुरान पाक में लफ्ज कुरान 100 मरतबा आया है। पहला ऑप्शन है 50 मरतबा, दूसरा ऑप्शन है 100 मरतबा, तीसरा ऑप्शन है 70 मरतबा। 10 9 8 70 मरतबा। 70 मरतबा। जी टीम बी। 70 मरतबा। टीम ए ने भी आंसर दिया 70 मरतबा, टीम बी ने भी आंसर दिया 70 मरतबा और दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के नेक बंदे जिन्हें असहाबे कहफ कहा जाता है वो 209 साल तक गार में सोते रहे। पहला ऑप्शन है 209 साल, दूसरा ऑप्शन है 309 साल, तीसरा ऑप्शन है 409 साल। 10 9 8 7 409 साल। 409 साल। टीम ए वालों ने आंसर दिया अल्लाह पाक के नेक बंदे जिन्हें असहाबे कहफ कहा जाता है वो 409 साल तक गार में सोते रहे। जी टीम बी। 309 साल। टीम बी वालों ने आंसर दिया 309 साल तक गार में सोते रहे। जी उजैर भाई क्या लगता है किस टीम का आंसर दुरुस्त है? टीम बी का दुरुस्त। इस बार भी उजैर भाई को दुरुस्त लगता है कि टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों ने एक बार फिर गलती कर दी है। तो यहाँ पर हमारे सवाल मुकम्मल हुए। आइए उजैर भाई से जानते हैं कि किस टीम के कितने जवाब दुरुस्त हैं। जी टीम ए के। टीम ए के 4 जवाब दुरुस्त है और 2 गलत है। टीम ए के 4 जवाब दुरुस्त हैं। पहले 40 पॉइंट्स हासिल किए, फिर उनमें से 20 पॉइंट्स माइनस करवा के टीम ए ने हासिल कर लिए 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम बी ने माशाल्लाह से 6 के 6 जवाब दुरुस्त। माशाअल्लाह करीम। टीम बी वालों ने कोई गलती नहीं की और टीम बी ने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। प्यारे बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में इंशाअल्लाह करीम हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 सवाल, लेकिन सवाल के आंसर हमें बोलकर नहीं बताएंगे बल्कि व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताएंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे जिसके ज्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। रेडी हैं टीम ए वाले? टीम बी वाले? टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? चले आप आ जाए। और टीम बी से कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाइए। क्या नाम है आपका? फाजिल भाई आगे आ जाइए। अहमद रजा भाई टीम बी से, टीम ए से फाजिल भाई। जी तो टीम ए से आ चुके हैं फाजिल भाई और टीम बी से आ चुके हैं अहमद रजा भाई। फाजिल भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। देख लेंगे सही सही? जी। अहमद रजा भाई रेडी हैं? जी। चलें भाई। फाजिल भाई आपका वाला बोर्ड है, माइक मार्कर तो ले लीजिए फाजिल भाई। फाजिल भाई आप मार्कर ले लीजिए, आपका वाला बोर्ड है। अहमद रजा भाई को भी मार्कर दीजिए। अहमद रजा भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं फाजिल और वाज़े लिखने, ठीक है? इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें फाजिल और अहमद रजा, अब आप दोनों को मेरी तरफ देखने की परमिशन नहीं है। आप दोनों से सेगमेंट सही तादाद लिखने का मेरा पहला सवाल है, सूरह इखलास की कितनी आयतें लफ्ज़ अहद पर ख़त्म हो रही हैं? दूसरा सवाल है, ईमान लाने के वक्त हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल के थे? सवाल, इसमें एक्टिविटी। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? सवाल, इसमें एक्टिविटी। चौथा सवाल आप दोनों के लिए, किरात नमाज का कौन सा फर्ज है? पांचवा सवाल, 4 रकअत वाली नमाज में कितनी बार कादा किया जाता है? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कि अहमद रजा ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं या फाजिल ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं। जी फाजिल आप यहाँ पर आ जाइए। अहमद रजा जी, फाजिल क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? ठीक होंगे। सारे ठीक होंगे। अहमद रजा आपके? इंशाअल्लाह सारे। पहले फाजिल अब होगा ये कि मैं सवाल करूंगा, पहले आप जवाब देंगे फिर अहमद रजा जवाब देंगे। सूरह इखलास की कितनी आयतें लफ्ज़ अहद पर खत्म होती हैं? 2। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ईमान लाने के वक्त हज़रत उमर फारूक आज़म कितने साल के थे? 26। 26। आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। 52। आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। किरात नमाज का कौन सा फर्ज है? 3। तीसरा। आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہوئی. 4 رکعت والی نماز میں کتنی بار قاعدہ کیا جاتا ہے؟ 2. 2 بار. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. اور اسی طرح آپ دونوں نے 5 درست جواب دے کر اپنی اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے 50 پوائنٹ. ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جانب. اس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم انشاءاللہ کریں گے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کچھ سوالات جو کہ ہوں گے قرآن پاک کے متعلق, قرآن پاک کی آیات کے متعلق, قرآن پاک کی سورتوں کے متعلق ہوں گے قرآن پاک کے متعلق. پہلا سوال ہوگا کون سی ٹیم سے؟ ٹیم اے. دوسرا سوال ہوگا ٹیم بی. تیسرا سوال ہوگا ٹیم اے. چوتھا سوال ہوگا ٹیم بی. اور 5واں سوال جب ہوگا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ ہم جب بتائیں گے. 5واں سوال کب ہوگا؟ جب سیگمنٹ ہمارا ٹائی ہو جائے گا. چلیں بھائی پہلا سوال ٹیم اے سے کرنے جا رہے ہیں. ٹیم اے والے ریڈی ہیں؟ جی. یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے نام جانوروں کے ناموں پر ہیں؟ 10 9 8 7. 2 ہی ہیں. جی. کنفرم؟ جی. میلاد رضا بھائی نے جواب دیا کہ قرآن پاک کی 2 سورتوں کے نام جانوروں کے ناموں پر ہیں. نام بتائیں گے؟ پہلی سورہ بقرہ اور دوسری سورہ فیل. ہمارے عزیر بھائی نے جواب دیا ان کے جواب کی تائید کرتے ہوئے کہ قرآن پاک کی 2 سورتوں کے نام جانوروں کے ناموں پر ہیں. پہلی ہے سورہ بقرہ جو کہ پہلے پارے میں ہے اور دوسری ہے سورہ فیل جو کہ 30ویں پارے میں ہے. اور میلاد رضا کا اور عزیر بھائی کا دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی ٹیم بی سے سوال. 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 10 9. 12 پارے میں. ہماری ٹیم بی والوں نے جواب دیا 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کا ذکر قرآن پاک کے 12ویں پارے میں ہے. اور ٹیم بی والوں نے اپنے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ ہاروت و ماروت یہ 2 فرشتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہے. آیت نمبر 102 میں ہے. چلے بھائی تیسرا سوال ہماری ٹیم اے والوں سے. لن تنالو کس پارے کا نام ہے؟ 4 پارے کا. آپ نے کہا کہ لن تنالو قرآن پاک کے 4 پارے کا نام ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی آپ سے سوال. شہیدوں کو مردہ نہ کہنے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 10 9 آپشن 8. جی حسان احمد رضا وائس 7 6 5 4 3 2 1. جی احمد رضا. پہلے پارے میں. احمد رضا نے جواب دیا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہنے کا ذکر قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے اور احمد رضا نے اپنی ٹیم کے مزید 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہنے کا ذکر پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 154 میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو اب یہاں پر ہوا کچھ یوں ہے کہ ٹیم بی نے کوئی جواب درست نہیں دیا اور ٹیم اے نے دونوں جواب درست دیے تو یہاں پر سیگمنٹ ٹائی نہیں ہوا اس لیے 5واں سوال ہم نہیں کریں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے. ہمیں امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات حاصل کی ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے سیگمنٹس کو کون سی ٹیم نے ون کیا. ٹیم اے کے 150 پوائنٹس ہیں. ماشاءاللہ الکریم آج ہماری ٹیم نے حاصل کیے 150 پوائنٹس. سبحان اللہ. ٹیم بی نے 150 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے 150 پوائنٹس. سبحان اللہ. اگر ٹیم بی والے اس سیگمنٹ میں پوائنٹ مائنس نہ کر پاتے تو آپ سیگمنٹس کو ون کر جاتے لیکن کوئی بات نہیں ہم نے علم دین تو حاصل کیا. یعنی آج ہمارے سیگمنٹس ٹائی ہو چکے ہیں یعنی ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمز ہمارے سیگمنٹس کو ون کر چکی ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ٹیم اے والوں کو بھی برکت نصیب فرمائے ٹیم بی والوں کو بھی برکت نصیب فرمائے. سب کو بامال عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اپنے میزبان محمد شمبیل تاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے خوش رہیے خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد.
एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया